मित्रों, जो वीडियो अभी चल रही थी तो एक कॉल आ जाने के कारण से अचानक से जो है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वहीं पे स्टॉप हो गई और मुझे फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो कोई बात नहीं, जहाँ से हमने वहाँ पे जहाँ तक हम किए थे उसके आगे चल रहे हैं। तो हम देखिए धरती का पर्यायवाची पढ़ रहे थे, ठीक है। तो धरती का पर्यायवाची देखिए, दिमाग लगाएं आप। तो हमने क्या, धरती वसुधा, धरती अवनी। हमने आपको भी बताया था कि वसुधा पर ओस बने बिखरे हिमकन आंसू जो छोप भरे, वो कविता आपने पढ़ी होगी। तो वसुधा मतलब पृथ्वी, धरती तो है ही, धरती माता कहते हैं लोग। अवनी, अवनी भी पृथ्वी को कहते हैं। अचला, तो हम अचल संपत्ति से रिलेट कर रहे थे। जैसे अचल, जैसे क्या कर रहे थे कि अगर कोई संपत्ति है जो लैंड के फॉर्म में है आपके पास, यानी ज़मीन के फॉर्म में है, खेत के रूप में है, भूमि है, तो उसको क्या कहते हैं, अचल संपत्ति। तो अचल का मतलब क्या, अचला, अचला मतलब पृथ्वी, और अचल, अचल से बना अचला, जो मतलब लेन देन में इस्तेमाल नहीं होती, उसको अचल संपत्ति बोलते हैं। तो अचला, उसको कोई आपसे, देखिए अगला है मेदनी, मेदनी और धरा, ठीक है, धरा, ठीक है। तो ये सभी धरती के या पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए मित्रों, आगे हमारे पास है पर्वत का पर्यायवाची। तो पर्वत के पर्यायवाची कौन कौन? तुंग, तुंग, गिरि, गिरि देखिए, गिर से बना है गिरिधर, यानी गिरि पर्वत को अंगुली पर धारण करने वाले को गिरिधर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गिरिधर क्यों कहते हैं? क्योंकि गिरि यानी पर्वत को उन्होंने धारण किया था अपने एक अंगुली भी, कनिष्ठिका पर, ठीक है। तो गिरिधर कहते हैं, इसलिए गिरि, गिरि किसका पर्यायवाची? पर्वत का पर्यायवाची। भूधर, भूधर कहते हैं पर्वत को, यानी जो भू पर है। और धरणीधर, धरणीधर, देखें यहाँ पर धरणी मतलब पृथ्वी होती है और भू मतलब भी पृथ्वी होती है। धर मतलब होता है जो उस पर धरा गया है, रखा गया है। शैल, शैल का मतलब तो चट्टान होता है, पत्थर होता है, लेकिन यहाँ पे पर्वत के अर्थ में भी इस्तेमाल किया गया है। तो अचल, अचला कहते हैं पृथ्वी को और अचल कहते हैं पर्वत को, ठीक है। अद्रि, अद्र भी पर्वत का है, याद रखिएगा, आपके लिए नया हो सकता है, हमारे लिए भी शायद नया है। महीधर, मही मतलब भी देखिए अभी आपने पृथ्वी का पर्यायवाची में पढ़ा था, ऊपर देखें, देखिए मही, शुरू में ही आपने पढ़ा था मही, महीधर, ठीक है। तो मही को धारण करना ये नहीं है, क्योंकि जो है पृथ्वी किसी जो है उस पर किसी पर्वत के ऊपर नहीं है, जबकि पर्वत पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका उल्टा अर्थ मत निकालिएगा। तो महीधर, तो महीधर पृथ्वी को कहते हैं, और धरणीधर, महीधर पर्वत को कहते हैं, धरणीधर पर्वत को कहते हैं, भूधर पर्वत को कहते हैं, गिरिधर पर्वत को कहते हैं। तो इतने तो कम से कम आपके पास ऐसे आ ही गए हैं जिनका, देखिए गिरिधर, गिरिधर, गिरिधर से आप रिलेट कर लेंगे गिरी को, यानी पर्वत बन जाएगा। भूधर से, भू मतलब पृथ्वी, धर मतलब पृथ्वी पे धरा हुआ, मान लीजिए। धरणीधर, धरणी मतलब धरती होता है, धरती पे धरा हुआ, धरती पे टिका हुआ, धर मतलब टिका हुआ, मान लीजिए यहाँ पे, तो कौन है? पर्वत है। उसके बाद शैल मतलब चट्टान होता है, तो ये भी पर्वत है, ठीक है। इससे महीधर, मही भी देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो मही पर धरा, धरा हुआ है कौन? पर्वत, पर्वत किस पे टिका है? मही यानी पृथ्वी पर। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 पर्यायवाची तो ऐसे ही आपको याद हो गए। अचल, देखिए अचला कहते हैं, अचला कहते हैं किसको? पृथ्वी को, और अचल कहते हैं पर्वत को। इस तरह से आप याद कर लें। उसके बाद 2 आपके पास बचेंगे, एक है तुंग और दूसरा है अद्रि। तुंग और अद्रि जो है, इसे आप याद रखिए, ये जो है पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके पास आगे बढ़ते हैं। आगे किस चीज़ का पर्यायवाची है? अगले भगवान शंकर भगवान का है, यानी शिव जी का है। देखिए यहाँ पे क्या है? मदनारी, 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 महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, उमा के पति, रमापति, शंकर, आशुतोष, भव,
भूतेश, भूतेश भी भगवान भोलेनाथ शिव जी के पर्यायवाची है। हर, हर हर महादेव। त्रिलोचन, त्रिलोचन यानी लोचन मतलब होता है नेत्र यानी आँख, यानी त्रि मतलब तीन, तीन लोचन वाले भगवान भोलेनाथ शिव शंकर। चंद्रमौली यानी चंद्रमौली, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके चंद्रमौली कहते हैं। गिरीश, गिरीश, गिरीश चंद्रशेखर, ठीक है, जिसके शिखर पर चंद्र उसको चंद्रशेखर कहते हैं। तो चंद्रशेखर, चंद्रमौली भगवान शिव को कहते हैं। गिरीश, गिरीश भी भगवान शिव को कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखें। अगला है केहर शार्दुल सिंह, शेर के पर्यायवाची हैं, या इसको मृगेंद्र भी कहते हैं। क्या? मृगधन इंद्र, मृगेंद्र। केहरी, शार्दुल, शार्दुल। सिंह, नहर, व्याघ्र, व्याघ्र। नाहर, व्याघ्र। सिंह, शार्दुल, केहरी। कहते हैं केहरी वाहन राजत खड़ग खप्परधारी। जब आप दुर्गा जी का आप स्तुति करते हैं उसमें पढ़ते हैं केहरी वाहन राजत, तो केहरी मतलब शेर, ठीक है, शेर का वाहन है। किसका है? दुर्गा जी का। तो माता दुर्गा का जो है क्या है? केहरी है, तो केहरी वाहन है। शार्दुल, शार्दुल मतलब शेर है। सिंह मतलब शेर है। नाहर मतलब शेर है। और व्याघ्र, व्याघ्र मतलब भी शेर है। ठीक है, तो इसको मृगेंद्र भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मृगेंद्र, मृगेंद्र भी बोलते हैं। किसको? शेर को, सिंह को, शार्दुल को, केहरी को, नाहर को, व्याघ्र को। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला एक शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा की पर्यायवाची क्या है? स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना, अभिनंदन। अभिनंदन स्वागत को कहते हैं। गुणगान, गुणगान। महिमा, महिमा गान, महिमा मंडन। ठीक है, ये सभी किस में आ जाएगा? प्रशंसा में। अगला है शब्द तरंग। तरंग लहर कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि उर्मी, उर्मी भी तरंग को कहते हैं, लहर कहते हैं। समुद्र में लहर होती है, तरंगे होती हैं। करंट कहते हैं, तरंग को अंग्रेजी में करंट कहते हैं, लहर कहते हैं, तो समुद्र में होता है। वीची, वीची बोलते हैं हिलोरे, कहते हैं समुद्र की लहरें हिलोर मार रही हैं, लहरी, लहर बोलते हैं। कल्लोल बोलते हैं, कल्लोल, उनकी आवाज़ भी कल 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 होती है, तो कल्लोल बोलते हैं। अच्छा देखिए, वीची आपके लिए नया हो सकता है, मेरे लिए नया है, तो आप भी इसको ध्यान रखें। वीची और उर्मी, वीच, उर्मी, तरंग, लहर, हिलोर की पर्यायवाची है। लहर की पर्यायवाची, कल्लोल की पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखें। बार बार इसका रिवीजन करते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए अगला है जंगल। जंगल का पर्यायवाची विपिन भी होता है, जंगल। ठीक, कांतार, कांतार, विपिन। अरण्य, अरण्य। कानन, दाव, अटवी, अटवी। उसके बाद वन, गहन, अक्ष, वन, गहन, अक्ष। ये सभी किसके हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। अगला है मित्रों किनारा। तो किनारा किसी भी चीज़ का किनारा, जैसे ये अगर एक रॉड है तो इसका एक किनारा है, एक ये किनारा, तो सिरा इसको बोलते हैं, छोर बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर। तीर बोलते हैं, जैसे नदी के किनारे को तीर बोलते हैं, या तट बोलते हैं, या कगार बोलते हैं। पर्वत के किनारे को कगार बोलते हैं, जहाँ से आदमी गिर सकता है। हाशिया बोलते हैं। ठीक है, समाज में कोई व्यक्ति हाशिए पर है, यानी एकदम किनारे है, मार्जिनलाइज्ड है। ठीक है, या फिर मार्जिन अंग्रेजी में बोलते हैं, और आप अपने पेज के एकदम किनारे पे देखेंगे तो उसको मार्जिन बोलते हैं, हाशिया बोलते हैं। उसका समाप्ति, समाप्ति मतलब एकदम अंत में, अंतिम छोर पे या समाप्ति के कगार पे कोई हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समाप्ति। उसके बाद है लड़, कूल। लड़ और कूल जो शब्द हैं ये भी सिरा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ये हमारे लिए नए हैं, शायद आपके लिए भी नए हों। लड़ मतलब किनारा और कूल मतलब भी किनारा होता है, इसे आप याद रखिए। अगला है मित्रों भिक्षुक। भिक्षुक, मधुकर,
देखिए ये भिक्षुक मतलब मधुकर भी है। याचक, याचक मतलब जो याचना करता है, मांगता है। भिखारी, भिखारी तो अब जानने गए हैं, भिक्षुक को भिखारी कहते हैं। भीख मंगा यानी भीख मांगने वाला। अच्छा, साधु सन्यासी को भी इससे जोड़ दिया गया है। मुझे नहीं लगता इसे जोड़ना चाहिए, लेकिन चूँकि इनका जीवन यापन भी जो है, साधु जो सन्यासी और फकीर ये जो लेते हैं, ये दरअसल दक्षिणा लेते हैं। ठीक है, तो इनको इस वर्ग में रखना मेरे ख्याल से उचित नहीं था, लेकिन चूँकि पहले से ही रखा गया, विद्वान लोगों ने देश के रखा है, और आयोग भी इसको इसी पर प्रश्न पर उत्तर देने पर आपको नंबर देता है, तो आप ऐसे करके आइएगा कि अगर भिक्षु के पर्यायवाची में ऑप्शन में साधु सन्यासी भी आ जाए तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, बड़ी विडम्बना है, लोग विचार नहीं करते। इतने बड़े बड़े आयोग में बैठे हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती सर। भीख दो तरह का होता है, एक होता है भीख, भिखारी अलग है। भिखारी बाई प्रोफेशन है, भीख मांगना, याचना करना, किसी मजबूरी में भी मांग सकता है। लेकिन साधु सन्यासी इन्हें जिसे गुरु को दक्षिणा देते हैं, तो साधु सन्यासी और फकीर को गुरु दक्षिणा के उसमें रखना चाहिए कि ये दक्षिणा इनको मिलता, दान मिलता है, लेकिन भीख नहीं मिलती। भीख और दान में अंतर रखना चाहिए थोड़ा। लेकिन चूँकि पर्यायवाची शब्द है, और पर्यायवाची शब्दों में मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि पर्यायवाची का मतलब ये नहीं कि एक शब्द एक वाक्य में जो अर्थ दे रहा है दूसरे शब्द में वही अर्थ दे, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इनके अर्थ भी बदल जाते हैं, तो वाक्य के आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने किसी भीख मांगने वाले व्यक्ति को सड़क पर देखा, वास्तव में एक भिखारी है, तो आप ये नहीं कह सकते मैंने एक साधु को देखा या सन्यासी को देखा, क्योंकि आपने भिखमंगे को ही देखा है। ठीक है, तो ये बात है, डिफरेंस करने वाली बात भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। हाथी, हाथी की पर्यायवाची क्या है? गज, कुंजर, करी, दंती, दंती, हस्ती, वितुंड, वितुंड, द्विरद, द्विरद, गयंद, गयंद, कुंभी, गयंद, कुंभी, द्विरद, वितुंड, वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। हस्ती हाथी की पर्यायवाची, दंती हाथी की। ठीक है, देखिए हाथी के दांत निकले हुए होते हैं ना, तो दंती इससे आप याद रखिए। करी, कुंजर, कुंजर, महाभारत में जब अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर नहीं कुंजर, तो वहाँ पर कुंजर शब्द का प्रयोग किया गया था। कुंजर का मतलब हाथी। ठीक है, अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था, और एक शायद द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था। जब ये खबर उनको मिलती है कि अश्वत्थामा मारा गया, एक हाथी मारा जाता है, और ये खबर उनको सुना दी जाती है, और वो जो है अपने धनुष बाण छोड़ करके उसके वियोग में गिर जाते हैं। और जैसे बोलते हैं कि नर नहीं कुंजर, तब तक किसी ने शंख बजा दिया था ज़ोर से, और आगे का सेंटेंस वो सुन नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो ये सोच बैठते हैं कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया। ठीक है, तो हाथी जो है, हाथी का अर्थ कुंजर है। ठीक है, ये बात तो आप महाभारत से याद रखें, इस कहानी से जो मैंने अभी आपको सुनाई। गज मतलब हाथी आप जानते होंगे, बहुत पुराना पर्यायवाची है, अक्सर प्रयोग होता रहता है। इसके अलावा जितने भी हैं, अगर आपको आपके लिए नए हैं तो आप याद रखिए। करी, दंती, दंती उसके दंत से आप, हस्ती, हाथी से हस्ती, तो काफ़ी मिलता जुलता शब्द है। वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, उसके मतंग, सिंधुर, नाग। देखिए एक पॉइंट और है, नाग, हाथी का एक पर्यायवाची है नाग। ठीक है, तो नाग हाथी का पर्यायवाची है, इसे भी आप याद रखें। तो सर्प वाला नाग नहीं, नाग हाथी को भी कहते हैं, एक पर्यायवाची है, तो सेंटेंस विशेष में इसका प्रयोग होता है। ठीक, आगे देखें, एक दूसरा शब्द है कामदेव। अब कामदेव की पर्यायवाची देखें। कामदेव में मदन, मदन, अनंग, पंचशर, रतिनाथ, रतिनाथ, कामग, मकरध्वज, मकरध्वज, मनोज, कंदर्प, मार, अस्मर, पुष्पधनवा, पुष्पधनवा, मनमथ, मनमथ। अगला है मनोभव, मनोभव, कुसुमशर, कुसुमशर। ठीक है,
अतनु, अतनु शब्द जो है ये कामदेव का है। कुसुम सर, कुसुम सर, मनमथ, मनमथ, तो रतिनाथ, रतिनाथ यानी प्रेम के नाथ यानी प्रेम के भगवान, जिसको कहते हैं कामदेव। पंचशर, अनंग, मदन, मदन, मनोज आदि। वैसे मनोज जो है कमल का भी पर्यायवाची है। देखिए जीव, जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला। ठीक है, अब इसी से आप रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं। चंचला मतलब जीव तो चंचल है, अलग अलग स्वाद आपको चाहिए। रसज्ञा है, जिह्वा है, रसना है। ठीक है, इसको आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नैसर्गिक, नैसर्गिक के पर्यायवाची प्राकृतिक, इहलौकिक यानी जो इस लोक में है। नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, वास्तविक है, असल है, रियल है, उसको नैसर्गिक बोलते हैं। हाथ, हाथ को हस्त बोलते हैं, कर बोलते हैं, पाड़ी बोलते हैं, भुजा बोलते हैं, बाह बोलते हैं। तो जैसे कि पाड़ी से बना वीणा, पाड़ी, वीणा मतलब वीणा जो बजाने वाला एक होता है, वीणा पाड़ी यानी जिसके पाड़ी यानी हाथ में वीणा होती है, इसको वीणा पाड़ी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? सरस्वती को बोलते हैं, माता सरस्वती को वीणा पाड़ी बोलते हैं। कर, कर आपने कविता पढ़ी होगी। है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। तो देखिए नर के, नर यानी इंसान के करों में, कर मतलब हाथ में बधे हैं क्या? वारी यानी, वारी यानी जल, वारी विद्युत यानी बिजली, और भाप यानी हवा। ठीक है, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी, ये था रामधारी सिंधिया जी ने लिखा है। तो एक तरह से विज्ञान को अभिशाप के रूप में जब वो कहते हैं तो बहुत सारे उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट है विज्ञान के, तो उसी पर उन्होंने लिखा है। हैं बधे नर के करों में, हैं बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। तो इस तरह से है। तो कर मतलब क्या है? कर मतलब हाथ, कर हाथ का पर्यायवाची, हस्त हाथ का पर्यायवाची है ही। पाड़ी मतलब मैंने सरस्वती जी से रिलेट कर दिया, वीणा पाड़ी से। पाड़ी मतलब भी हाथ होता है, जिसके पाड़ी में, जिसके पाड़ी यानी हाथ में जो है वीणा हो, उसके वीणा पानी बोलते हैं, वीणा पाड़ी। भुजा, भुजा मतलब जानते हैं बाहु, बाहुबली या बाहु, आपकी भुजा को ही बाहु बोलते हैं, बाह बोलते हैं, तो हाथ बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी आपको याद हो गए होंगे। अब आगे बोलते हैं, आगे देखें। चांदनी, चांदनी या जो चंद्रमा की रोशनी होती है उसको चांदनी बोलते हैं। तो इसमें देखिए चंद्रा तप, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रकला, चंद्रिका, अमृत तरंगिनी, चंप्र, चंप्र मरीचि, चंप्र मरीचि, अमृत तरंगिनी, ये सभी चांदनी के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए मित्रों, सरस्वती। देखिए सरस्वती, देखिए महाश्वेता बोलते हैं, महाश्वेता, वागीशा बोलते हैं, भारती बोलते हैं, वीणा पाड़ी बोलते हैं। अभी हमने जिक्र किया था वीणा पाड़ी, यानी जिसके हाथ में जिसके पाड़ी मतलब हाथ में वीणा हो, पाड़ी मतलब हाथ, वीणा मतलब वीणा जो वो बजाती हैं। इला, इला बोलते हैं सरस्वती को। कर्णिका बोलते हैं सरस्वती को, ब्राह्मी बोलते हैं सरस्वती को। गिरा निधात्री, बागेश्वरी, बागेश्वरी बोलते हैं सरस्वती को। शारदा भी बोलते हैं सरस्वती को। शारदा, ब्राह्मी, निधात्री, शिरा, इला, कर्णिका, वीणा पाड़ी, भारती, वागीशा, महाश्वेता। आगे बढ़ते हैं मित्रों। लक्ष्मी, लक्ष्मी, पद्मा, रमा, गर्भवी, सिंधुजा, सिंधुजा, हरिप्रिया, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया, चंचला, अब्जा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो लक्ष्मी के। लक्ष्मी के देखिए विष्णुप्रिया बोलते हैं यानी विष्णु की पत्नी। चंचला, अब्जा, सिंधुजा, भार्गवी, रमा, रमा, पद्मा। रमा देखिए लक्ष्मी का नाम है। रमापति, रमापति विष्णु को कहते हैं, और उमापति शिव को कहते हैं।
हरिप्रिया, इंदिरा, कमला, श्री, श्री भी बोलते हैं लक्ष्मी को। आगे बढ़ें मित्रों, देखें अब विष्णु के पर्यायवाची देखें। जनार्दन, विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, अच्युत, अच्युतम, केशवम, कृष्ण, दामोदरम। देखिए तो अच्युत जो है विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। उसके चक्रपाणी, जिसके हाथों में चक्र, उसे चक्रपाणी बोलते हैं, यानी भगवान विष्णु को। मुकुंद बोलते हैं विष्णु को। गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज, चतुर्भुज, 4 भुजों वाले। जलाशायी यानी जिसकी सैया जल में हो, वो भगवान विष्णु। कमलेश, कमलेश बोलते हैं। कमलापति, कमलापति बोलते हैं। कमलाकांत बोलते हैं, यानी कमला के पति। कांत मतलब पति होता है, तो कमल के पति या कमलापति। कमला लक्ष्मी को कहते हैं, तो कमलापति। आगे बढ़ें, आगे मित्रों जल्दी जल्दी करें, ये बहुत सारा है। बगीचा, बगीचा है आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, निकुंज, फुलवारी, कुसुमाकर बाड़ी, कुसुमाकर बाड़ी। ध्वज, ध्वज में केतु, पताका, निशाका, केतन, निशान, ध्वज, झंडा। कोयल है पिक, वसंत दूत, पाली, वन, वन प्रिय, कोकिल, श्यामा, विनय, वन प्रिया, सारिका। इस सारिका किसे बोलते हैं? कोयल को बोलते हैं। काकपाली, काकपाली भी कोयल को बोलते हैं। पिक बोलते हैं कोयल को। वसंत दूत, बसंत दूत बोलते हैं कोयल। ठीक है, बसंत के मौसम में बहुत ज़्यादा कोयल बोलती है, इसलिए वसंत दूत बोलते हैं। वन प्रिय, वन की सबसे प्रिय है। कोकिल, श्यामा, वन प्रिया। ठीक, श्यामा क्यों बोलते हैं? श्याम कलर है। ठीक है, श्याम यानी काले कलर की होती है कोयल, इसलिए इसको श्यामा बोलते हैं। आगे बढ़े मित्रों, अमृत के पर्यायवाची को देखें। अमृत के पर्यायवाची में अमी, सोम, सुधा, अमी, सुरभोग, जीवन, जीवनोद, जीवनोदक, पीयूष। पीयूष भी अमृत को कहते हैं। सुरभोग, अमी, सुधा, सुधा अमृत को। सोम, अमी, अमी, सुरभोग, जीवनोदक, जीवनोदक, पीयूष आदि। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखिए आम के पर्यायवाची को देखते हैं। तो इसमें जो आम के पर्यायवाची क्या? सहकार, रसाल, आम्र, अम्ब, अमृत फल, पिक बंधु, प्रियांबु, अति सौरभ। ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। इसके आम के पर्यायवाची, आम के पर्यायवाची हैं सब। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ें। आग की पर्यायवाची देखिए, आग, अनल। देखिए अनल है तो इस आग का पर्यायवाची हो गया, और अनिल होता तो हवा का पर्यायवाची होता। पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, हुताशन, कृशानु, रोहिताश्व, रोहिताश्व, वैश्वानर, वहिन। आगे बढ़ें, आगे है पत्थर का पर्यायवाची। पत्थर को प्रस्तर भी बोलते हैं। प्रस्तर, पाहन, उपल, अश्म, शंग, पाषाण। तो पाषाण तो पत्थर को बोलते हैं, और ये प्रस्तर से भी आप परिचित होंगे। ठीक है, पाहन, उपल, अश्म, शंग, इन्हें याद रखें। पाहन, उपल, अश्म, शंग, इसे पाषाण, पत्थर, प्रस्तर के पर्यायवाची हैं। आगे देखें, सूर्यजा, जा मतलब होता है देखिए पुत्री, यानी सूर्य की पुत्री। अर्कजा, ये भी अर्क मतलब सूर्य, तो सूर्य की पुत्री। रविजा, रवि मतलब सूर्य, सूर्य की पुत्री। ये सूर्य की पुत्री कहते हैं किसको? यमुना नदी को कहते हैं। ठीक, यमुना। तो यमुना को सूर्यजा, अर्कजा, रविजा, कालिंदी, रवि, तनया। देखिए तनया मतलब पुत्री होती है, तो रवि मतलब सूर्य, सूर्य की पुत्री। कृष्णा, कृष्णा यमुना को कहते हैं। हंस सुता, देखिए हंस सुता भी कहते हैं, हंस सुता भी कहते हैं यमुना को। उसके बाद भानु तनया, भानु सूर्य को कहते हैं, तो तनया कहते हैं
पुत्री को इसलिए भानुतनया भी कहते हैं। यमुना, यमुना को जमुना नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यमुना को जमुना नाम से भी जानते हैं। आगे देखें, आगे आ गया जलधि। जलधि मतलब क्या? समुंदर। हाँ, इसी की बात हम खूब कर रहे थे अभी पहले वाली वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो में। जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, पयोनिधि, जलधाम, अवधि, जलनिधि। देखिए जलनिधि यानी जल का जिसका खजाना हो, कौन? समुद्र। ये सभी किसके हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं मित्रों, नोट कर लें इसे आप। जलधि, आपने बता दिया जलधि होता है, उदधि होता है, परावर होता है, नदीश, पयोनिधि, जलधाम, अवधि, जलनिधि। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जलधि समुद्र को कहते हैं तो जलज किसे कहते हैं और जलद किसे कहते हैं। जलद, जलद और जलधि, तीनों में अंतर आपको स्पष्ट करके लिखना है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, और अगर आपने न देखा तो पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत ही स्पष्ट उसमें चीज़ों को किया गया। आए देखें अगला, अगला हमारा क्या है? समुद्र हो गया ना, अब नदी है, निम्न। ये देखिए, नदी को निम्नगा कहते हैं, अपगा कहते हैं, कुलावती कहते हैं, तरंगिणी कहते हैं, सिंधुगामिनी कहते हैं, तटिनी कहते हैं, सरिता कहते हैं, निम्ना कहते हैं, स्रोतस्वनी कहते हैं, वाहिनी बोलते हैं। ये किसको बोलते हैं? ये सभी बोलते हैं नदी को। किसको? ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। निम्नगा, अपगा, कुलवती, तरंगिणी, सिंधुगामिनी, तटिनी, सरिता, निम्ना, स्रोतस्विनी, वाहिनी। अगला देखें, हेम, हाटक, हिरण्य, जोतक, पुष्पल, जात रूप, कनक, कंचन, ये सभी किसके हैं? ये सभी सोना का पर्यायवाची, स्वर्ण के। स्वर्ण यानी सोना, स्वर्ण धातु की पर्यायवाची हैं। कनक, कनक कनकते सौगनी, मादकता अधिकाय, या पावे बहुराय जग, या खाए बहुराय। तो कनक के दो अर्थ होते हैं मित्रों, एक कनक मतलब सोना होता है यानी स्वर्ण, और एक कनक मतलब होता है धतुरा, ठीक है। तो कनक का मतलब तो आपको पता होगा, कनक मतलब स्वर्ण, स्वर्ग नहीं स्वर्ण, कीड़ा है। और कंचन, कंचन थाल कपूर की बाती, तो कंचन मतलब भी स्वर्ण है। हेम, हाटक, हिरण्य, जोतक, पुष्कल, पुष्कल, जात रूप और रूक्म। ये क्या है? रूक्म, आधा क है यहाँ पर, रूक्म है। रूक्म किसका पर्यायवाची है? स्वर्ण का। जात रूप है स्वर्ण का, पुष्कल है स्वर्ण का, जोतक है स्वर्ण का, हिरण्य है स्वर्ण का, हाटक है स्वर्ण का, हेम है स्वर्ण का, कनक कंचन तो स्वर्ण है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे इंद्र के पर्यायवाची को देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है इंद्र के पर्यायवाची में। शचीपति, शची के पति इंद्र, मधवा, शक, सहस्राक्ष, सुरेंद्र, कौशिक, अमरपति, वासव, पुरुहूत, पुरंदर। तो पुरंदर तो आप इंद्र का नाम जानते ही होंगे, और पुरुहूत, मधवा, शक, सहस्राक्ष, सुरेंद्र, कौशिक, अमरपति, वासव, ये सभी किसके पर्यायवाची? इंद्र के, देवराज इंद्र के, देवता जो स्वर्गलोक के राजा हैं, देवराज इंद्र के पर्यायवाची हैं। सचीपति, मधवा, शक, सहस्राक्ष, सुरेंद्र, कौशिक, अमरपति, वासव, पुरोहित, पुरंदर। आगे बढ़ें, देखें निकेतन, निकेतन मतलब घर होता है या मकान होता है, ठीक है, भवन होता है या घर, यहाँ पे लिख लें घर, किसका पर्यायवाची है? घर का। निलय, आयतन, अयन, गेह, गृह, आलय, शाला, ठीक है, शाला। जैसे कहते हैं विद्याधन आलय यानी विद्यालय, तो आलय मतलब क्या होता है? भवन होता है, भवन या घर, ठीक है। हिमधन आलय यानी हिमालय, यानी जहाँ पे निवास हो,
निवास को भी बोलते हैं। इसको इसके पर्यायवाची में घर, निकेतन, निलय, आयतन, अयन, गेह, गृह, आलय, शाला और निवास ये सभी आते हैं इसके पर्यायवाची शब्द में। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे क्या है? आगे मछली के पर्यायवाची है मछली। मछली 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 का झष, झष, शफरी, शफरी, झष याद रखें, शफरी याद रखें। मीन, मत्स्य तो पुराना आपको याद होगा। मकर ये भी पुराना याद होगा। जल जीवन, जल जीवन से आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जिसका जल ही जीवन हो, कौन सी मछली है? जल तो सबका जीवन है, लेकिन जल जीवन मछली को कहा जाता है, याद रखें। आगे बढ़ें मित्रों। आगे देखें। पट, अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, परिधान, चीर, दुकूल, अंशुक, आच्छादन, चेल। अंबर, अंबर मतलब आसमान। पट, अंबर, वस्त्र, ये देखिए वस्त्र के पर्यायवाची हैं सब। पट, अंबर, वस्त्र, वसन, वसन या कपड़ा, तो कपड़ा के पर्यायवाची हैं सब। कपड़ा, परिधान, चीर, दुकूल, ठीक है। अंशुक, आच्छादन, चेल और इधर क्या? अंबर, ठीक है। अंबर जिसे कहते हैं पीतांबर, यानी पीला वस्त्र। पीतांबर को पीला वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र होता है। दिगंबर बोलते हैं जैन धर्म में। क्या होते हैं? एक श्वेतांबर हुए, एक दिगंबर हुए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो है वस्त्र नहीं धारण करते थे। दिगंबर यानी दिग मतलब जिनका जो है कोई वस्त्र ही नहीं होता, वस्त्र से परे। अगला प्रश्न देखें। अगला क्या है? अगला है तालाब का। तालाब का पर्यायवाची में देखें। सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, ताल, तड़ाग, पद्म, पद्माकर, पद्माकर, तड़ाग, ताल, सरसी ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। जलाशय, जलवान, जलाशय, जलवान, सर, ह्रद, ये देखिए ये सब नए नए वाले जो हैं। कासार, ह्रद, कासार, ह्रद, पुष्कर, सर, सरोवर, सरसी, ताल, सर, जलवान, जलाशय, तगाड़, तगाड़ ये जो मैं घेर रहा हूँ उन्हें याद रखें आप। पद्माकर, देखिए पद्माकर, पद्म मतलब होता है, पद्म मतलब कमल। पद्माकर यानी जिसके हाथों में पद्म हो, तो जल के हाथों में क्या? पद्म है। पद्माकर इसलिए बोलते हैं। कर मतलब हाथ, पद्म मतलब कमल, तो जल के हाथों में तालाब के हाथ में एक तरह से कहे कमल, इसलिए इसको पद्माकर बोलते हैं। तड़ाग, तड़ाग, ताल, सरसी, सरसी, सरोवर, पुष्कर, सर, कासार, कासार, हर्द, हर्द, सर आदि। आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्रातः, सवेरा, उषा, अरुणोदय ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी मॉर्निंग यानी प्रातः के पर्यायवाची हैं। प्रातः, सवेरा, उषा, प्रभात, ठीक है। प्रभात या सुबह, भोर, विहान, विहान बोलते हैं। बिहार में इस शब्द का प्रयोग बहुत होता है, विहान। निशांत, निशांत भी प्रभात को बोलते हैं। विहान, निशांत, भोर, सुबह, अरुणोदय, अरुण का उदय होना। उषा, उषा भी कहते हैं, उषा काल, ठीक है, भोर को। प्रभात, सवेरा, प्रातः। आगे चलते हैं मित्रों। आगे भी कुछ है इम्पोर्टेंट। अभी ब्रह्मा का पर्यायवाची पढ़ना में देख लेते हैं। आगे ब्रह्मा का पर्यायवाची कमलासन, जिसका कमल पर आसन हो। चतुरानन, ठीक है। चार, आनन मतलब होता है मुख, चार हैं आनंद जिनके, तो कौन है? ब्रह्मा। और दशानन कहते हैं रावण को, क्योंकि उसके 10 आनन हैं, ठीक है। आनन मतलब मुख या सिर। उसके सदानंद, सदानंद ब्रह्मा जी को कहते हैं, सदानंद। अंडज,
अंडज, हिरण्यगर्भ भी कहते हैं ब्रह्मा। भ्रमर, भ्रमर भंवरे को कहते हैं मधुकर। अली, भृंग, षटपद, मधुराज, मधुप, भंवरा, ये सभी कहते हैं किसको? भ्रमर को कहते हैं। उसके बाद आता है दास। सेवक को कहते हैं, भृत्य को कहते हैं, अनुचर कहते हैं, परिचर को कहते हैं, किंकर को कहते हैं, उसके चाकर को कहते हैं। सेवक, भृत्य, अनुचर, परिचर, किंकर, चाकर, ये सभी कहते हैं किसको? दास को कहते हैं, दास को। उसके बाद रूख, विटप, वृक्ष, पादप, तरु, द्रुम, पाच, बूटा। उसके बाद होता है परड़ी। रुख, विटप पेड़ को ही कहते हैं। विटप की छाया में बैठा लेता मैं इनका आनंद। तो विटप, रुख, विटप, वृक्ष, पादप, तरु, द्रुम, गाछ, बूटा, परड़ी। तरु याद रखें, तरु का प्रयोग अन्य शब्दों के साथ मिलकर नए शब्द बनते हैं। पादप के भी बनते हैं, वृक्ष के भी बनते हैं, तो सभी याद रखें। आगे देखें भूमिका। तो भूमिका देखिए, प्रस्तावना को कहते हैं आमुख, बोलते हैं इसको आमुख। मुखबंध, प्राकथन कहते हैं। उसके पूर्व पीठिका कहते हैं, पूर्व वचन कहते हैं, पूर्व वचन। उसके चंद्रहास में देखिए करवाल, खड्ग, असी, कृपाड़। उसके बाद है सायाक, तलवार। आगे देखें फूल का गुल, मंजरी, पुष्प, प्रसून, कुसुम, ये सब तो आपको पता ही होगा। सुमन, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नया अगर किसी के लिए होगा तो मंजरी होगा, याद रखें, ठीक है। उसके बाद मूल मतलब होता है जो उसका मूल होता है। मूल मतलब रूट, यानी मुख्य या जड़, जहाँ से वो आदमी निकला। तो कंद, जड़, नींव, मौलिक, ठीक है, जहाँ से उसका उदय होता है उसको मूल कहते हैं, ठीक। अगला देखें कुमारी को अनूढ़ा बोलते हैं, कन्या बोलते हैं, कुंवारी बोलते हैं, अविवाहिता बोलते हैं, और सुता भी बोलते हैं। कई अर्थों में बाला बोलते हैं। सुता मतलब तो पुत्री होती है, लेकिन अविवाहित पुत्री के लिए सुता का प्रयोग करते हैं। आगे देखें कमल इंद्रिवर, तामरस, राजीव, कुवलय, अंबुज, जलज। देखिए जल में जन्म लेने वाला जलज, हमने आपको बताया था। नीर यानी जल, नीर मतलब जल होता है, लेकिन नीरज मतलब होता है कमल। क्यों? क्योंकि नीर में जन्म लेने वाला कमल। नलिन कमल को कहते हैं, उत्पल कमल को कहते हैं। आगे देखिए शतदल कमल को कहते हैं। उसके बाद है कोकनद कमल को कहते हैं। सरसिज भी कमल को कहते हैं, सरसिज कमल को कहते हैं। आगे देखिए मित्रों सुंदर चारु को कहते हैं, चारु को। रुचिर चारु को, ये भी सुंदर रुचिर यानी जिसमें लोगों की रुचि हो, जो सुंदर लगे। रम्य, रमणीक, ठीक है, रम्य, मनोहर, ललित। अगला है रमणीक, कमनीय, ये सभी किसके हैं? सुंदर के परावची। आगे देखें चंद्रमा को शशांक बोलते हैं, विधु बोलते हैं, कलानाथ बोलते हैं, हिमांशु बोलते हैं, निशाकर, अमृतधान बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? राकेश, सुधांशु, मयंक, मृगांक, मृगलांछन, इंदु, तारकेश्वर, ये सभी किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आगे देखें किरण के पर्यायवाची मरीचि, रश्मि, अर्ची, अंश, मयूख। उसके दीप्ति किरण की पर्यायवाची। कर भी किरण की पर्यायवाची। कर मतलब तो
हाथ की भी पर्यायवाची कर है, और यहाँ पर ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हमें किस सेंटेंस में करना है। ठीक है, तो ये कर जो है ये किरण की भी पर्यायवाची है। आगे देखें, जल, जल सलील, अम्ब, अम्ब, रस, रस, नीर, नीर, पय, अमृत, अमृत, तोय, तोय, उदक। अच्छा, तोय कहते हैं इसको, तोयज कहते हैं कमल को। ठीक है, कमल, तोय मतलब पानी और तोयज मतलब कमल। अम्बुज, नीरज, तोयज ये सभी कमल को कहते हैं, क्योंकि कमल क्या है, पानी में जन्म लेता है। अब देखें, आगे देखें मित्रों, आगे आगे की देखें, वानर, वानर के पर्यायवाची है शाख, मृग, मरकट, हरि, कपि, कीश, कपि, कीश, कपीश, ये सभी किसके पर्यायवाची, वानर के। आगे देखें, सूर्य का अब आ गया है, सूर्य का, सूर्य मार्तंड बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं, आदित्य, पतंग, भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर, रवि, प्रभाकर, ये सभी सूर्य के हैं। तो सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं, 12 बार जो है सूर्य के नाम। तो सावित्री भी सूर्य को कहते हैं, जो उसमें एक श्लोक है, ना, ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सावित्री को या सूर्य को समर्पित है, सावित्री। मार्तंड, भास्कर, आदित्य, रवि, दिवाकर। ओम आदित्याय नमः, ओम रवि नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः। ठीक है, तो इस तरह से ओम सावित्रे नमः, ये सभी शब्द आते हैं सूर्य नमस्कार के योग में। सहस्रांशु, सहस्रांशु, इसके सहस्र अंश हैं, इसलिए सहस्रांशु कह सकते हैं। सविता, सविता सूर्य को कहते हैं। अर्क, अर्क भी सूर्य को कहते हैं। हमने कहा ना, यमुना को जब आप कहते थे कि रवि सुता, यानी सूर्य की पुत्री, यमुना को कहते हैं सूर्य सुता, अर्क सुता। अर्क मतलब सूर्य, सुता मतलब पुत्री, तो अर्क की पुत्री कौन हुई, यमुना। यमुना का पर्यायवाची अर्क सुता, सूर्य सुता, रवि सुता, दिनेश सुता, कुछ भी कह दें, कुछ भी नहीं, मतलब जो इसके पर्यायवाची में बन पाए। अब अर्क मतलब सूर्य हो गया, सविता मतलब सूर्य हो गया, सहस्रांशु सूर्य हो गया, पतंग सूर्य हो गया, आदित्य, आदित्य तो सूर्य है, भास्कर सूर्य है ही, मार्तंड भी सूर्य है। इतना तो आपको पता है पहले से, मुझे इतना विश्वास। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आख्यान। आख्यान में किस्सा, कहानी, कथा, इति वृत्त, इति वृत्त, वृत्तांत, वृत्तांत, ये सभी क्या हैं, आख्यान है। फिर बिजली, बिजली में दामिनी, चपला, चंचला, तड़ित, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा, सौदामिनी, सौदामिनी, दामिनी, सौदामिनी, चपला, चंचला, तड़ित, क्षण प्रभा, सौदामिनी, ये सभी बिजली की पर्यायवाची हैं, जो आसमान में बिजली चमकती है उसकी बात हो रही। देखें अगला क्या है, अगला देखिए रात्रि। रात्रि यानी रैन, यानी रात, यानी रजनी। निशा, निशा मतलब तो अंधकार होता है, लेकिन रात्रि को भी निशा कहते हैं। निशीथ, शर्वरी, छपा, छपा, विभावरी। ठीक है, विभावरी, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। रात्रि। रैन, जानी है बड़ देर बटेऊ, करले रैन बसेरा रे। तो रैन बसेरा करते हैं ना, तो रैन बसेरा करते हैं, यानी रैन मतलब रात्रि, बसेरा मतलब थोड़ा सा आराम करना, सोना, लेटना। ठीक है, ये तो रैन बसेरा, रैन बसेरा बनता भी है कहीं कहीं रात में विश्राम करने के लिए। तो रैन बसेरा क्यों करते हैं कि रैन मतलब रात्रि होता है, बसेरा मतलब आराम करना, बसना थोड़ी देर के लिए। अगला गणेश। गणेश भगवान, देखिए इनके कितने नाम हैं। तो गजानन बोलते हैं, गजानन। महाकाय बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं। लंबा धन उदर, लंब धन उदर, यानी लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट। ठीक है, लंबा उदर जिसका, तो उसको बोलते हैं लंबोदर, यानी भगवान गणेश। एक दंत, जिसके एक दांत हैं, मतलब हाथ, इनको देखिएगा, इनकी कभी फोटो देखिएगा ध्यान से, तो एक दांत टूटा हुआ है और एक तरफ जो दांत पूरा है कंप्लीट, तो एक दांत इन्होंने हाथ में लेकर शायद उसी से लिखते हैं, तो एक दंत बोला गया इनको। एक दंत ध्यावत चार भुजा धारी। ठीक है, इनको कहा गया है गणेश जी को।
से विनायक, विनायक भगवान गणेश का नाम है। गणपति भी भगवान गणेश का नाम है। मूषक वाहन जिसके पास है गणेश जी के पास, गणाधि बोलते हैं इनको। गौरी सुत बोलते हैं, सुत मतलब पुत्र, गौरी मतलब पार्वती, यानी गौरी पार्वती के जो पुत्र हैं वो कौन है, गणेश जी हैं। आगे देखें वक्रतुंड, वक्रतुंड, तुंड मतलब था सूंड, वक्र मतलब वक्राकार, तो वक्राकार तुंड वाले जो हैं वो भगवान गणेश हैं, गणेश जी। उसके बाद देखें हेरम्ब, हेरम्ब क्या है, हेरम्ब मतलब गणेश जी का पर्यायवाची नाम है। तो हेरंग मेरे लिए भी नया है, शायद आपके लिए नया हो। और अन्य सभी महाकाय, वक्रतुंड, गौरीसुत, गणाधि, मूषक वाहन, विनायक और ये गणपति, एकदंत, लंबोदर, गजानन, ये सभी कई बार प्रयोग हो चुके हैं। आगे देखें मित्रों, कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर जो अक्सर जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। देखिए इसमें से ज़्यादातर का हम यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं, फिर भी हमने इनको ले लिए ताकि ये जो इम्पॉर्टेंट वाले पोर्शन है वो एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम कुछ प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को भी देखेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़े से हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखें, एक है चांदनी, चांदनी को देखो क्या, चंद्रा तब कहते हैं, कौमुदी कहते हैं, ज्योत्सना कहते हैं, चंद्रिका, चंद्रकला, मरीचि, ठीक है, अमृत तरंगिनी, चांदनी आदि। फिर सरस्वती को क्या बोलते हैं, भारती, वीणा, पाड़ी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा आदि नाम से जानते हैं सरस्वती को। जनार्दन भगवान विष्णु का नाम है। ठीक, विश्वम्भर, नारायण, अच्युतम, केशवम, कृष्ण दामोदरम आप पढ़े हैं, तो वो वही है कि अच्युत भगवान विष्णु का नाम है, नारायण भगवान विष्णु का नाम है। नारायण कहते हैं कौन, नारद मुनि कहते हैं नारायण, क्योंकि नारायण यानी भगवान विष्णु के भक्त थे। विश्वम्भर इन्हें भी कहते हैं। चक्रपाणी, जिसके पाड़ी यानी हाथ में चक्र है उसको चक्रपाणी कहते हैं, यानी भगवान विष्णु को। मुकुंद भी कहते हैं भगवान विष्णु को। गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को कहते हैं। और लक्ष्मीपति तो भगवान विष्णु है ही, ठीक है, लक्ष्मीपति हैं भगवान विष्णु। जलशायी यानी जिनकी सैया जल में है। और चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले हैं भगवान विष्णु से चतुर्भुज कहते हैं। आगे देखें, समुद्र क्या बोलते हैं, पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अवधि, जलधाम, वारिश, अवरणाकर, अरड़व और रत्नाकर, पारावार। तो देखिए पयोधि किसे बोलते हैं, पय मतलब क्या होता है, जल, पयोधि जो पय यानी जल को धारण किया हुआ है। ओके मित्रों, चलिए जलधि में कंफ्यूज मत होइएगा, जलध मैंने कई बार बताया आपको, ठीक है। तो जलधि समुद्र को कहते हैं। अब देखें शिव, भगवान शिव का आगे यहाँ पर महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष भगवान शिव का नाम है, याद रखें। मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी, ये सभी भगवान शिव के नाम हैं। आगे देखें, ये आरओ में पूछे गए प्रश्न है 2010 में। लहर के देखिए, लहर का विची इम्पॉर्टेंट है, उर्मी और विची याद रखें। हिलोर, तरंग तो आप लगा ही लेंगे। देवता में देखिए, देवता में देव, अमर, सूर्य, निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य, अजर, ठीक है, ये बात याद रखें। बगीचा में आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज, अभी सब नहीं पूछा जाता लेकिन याद रखें। तुरंग में बाजी, घोटक, घोड़ा, रवि सुत, देखिए रवि सुत, रवि का पुत्र कहते हैं किसको, रवि सुत कहते हैं तुरंग को यानी घोड़े को, ठीक है। और रवि सुता कहते हैं यमुना को, यमुना। है भी घोड़ा कहते हैं, सैंधव भी कहते हैं, अश्व भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, विडौजा, कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरुहूत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपति, सुरपति, इंद्र को कहते हैं सब, देवराज इंद्र को विडौजा भी कहते हैं। उसके बाद मार, केतन, अनंग, मनमथ,
मनसिज मनोभव मयन। फिर है रात, निशा रजनी निशित विभावरी रैन रमित्रा, ठीक है। मृगेंद्र केसरी नाहर मृगराज व्याघ्र हरि सिंह वनराज केसरी। केसरी देखिए, केसरी वाहन राजत, नाहर मृगराज, केसरी शेर को कहते हैं, सिंह व्याघ्र हरि, हरि भी बोलते हैं, वनराज भी बोलते हैं, यानी वनों के राजा शेर, केसरी। अगला है अष्टपद, अष्टपद में मधुकर, षष्ठपद अली भृंग मृदुराज। फिर मधुभच्छा, मछली का मत्स्य मीन सफरी, सफरी इंपॉर्टेंट है। झज झस, झस झस जो है इंपॉर्टेंट है। जल जीवन जलोतरी, तो झस को याद रखें, सफरी को याद रखें। मीन और मत्स्य तो पुराना है, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। आगे देखें, अन्य पराचित 2013 में पूछे गए हैं आर यारों में, यूपी के परीक्षाओं में। देखें, यमुना को देखें कालिंदी कहते हैं, अर्कजा कहते हैं, रवि तनया कहते हैं, काल गंगा कहते हैं, कृष्णा कहते हैं, सूर्यजा कहते हैं, सूर्यसुता भी कहते हैं, सूर्य तनया भी कहते हैं यमुना को, ठीक है, याद रखें आप। निशित, रात्रि रजनी निशा विभावरी रैन। सूर्य को मार्तंड सविता भानु भास्कर आदित्य रवि दिवाकर दिनेश प्रभाकर आदि नामों से जानते हैं। उसके बाद अरविंद, अरविंद जो है कहते हैं कमल को। उत्पल, कोकनद, इंद्रीवर, पद्म, पद्म देखिए पद्म, नलिन, सरोज, सरोज। और क्या बोलते हैं, जलज भी तो बोलते हैं। चलिए, बिजली, दामिनी को बोलते हैं चंचला, तड़ित, चपला, अभी हमने देखा। उसके बाद है प्राची, प्राची मतलब पूर्व होता है। तरंग, उर्मी, लहर, विची, विची इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाले में भी देखिए पूछा गया था, बार बार पूछा जा रहा है ये सब, इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे चीज़ों को खूब प्रैक्टिस करें। 1 घंटे की वीडियो भी अगर बन रही है तो बनने दें, खूब देखें, कुछ क्वेश्चन आंसर लगा दें, आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। देखिए, जंगल, कांतर, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी, अटवी। क्रोध, अमर्ष, रोष, कोप, क्रोध को अमर्ष रोष कोप कहते हैं। अर्जुन को पार्थ, धनंजय। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, तो अर्जुन को जब भी बुलाते थे पार्थ बुलाते थे, पार्थ। अर्जुन का नाम धनंजय है, भारत भी है। भारत शब्द का प्रयोग आता है, अभी एक श्लोक आपको सुनाऊंगा। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश बोलते हैं अर्जुन को गांडवधारी, तो इनके जो धनुष था ना उसको गांडव कहते हैं। तो गांडव नामक धनुष को धारण करने वाले कौन थे, अर्जुन थे, इसलिए महाभारत में आपने देखा होगा इनको गांडवधारी भी कहते हैं, गुड़ाकेश भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं। जब उसमें आप पढ़ते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, आगे क्या है मुझे जब इसको हम गाते हैं ना तो आसानी से याद आते हैं। तो इसे क्या, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो देखिए, जो पहला ही लाइन है, पहली पंक्ति है, उसी में ही स्पष्ट हो जाता है। उसी में भारत शब्द का प्रयोग यह है कि हे भारत, यानी हे अर्जुन। कृष्ण जी कहते हैं हे भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, यानी हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ठीक है, यानी धर्म के उत्थान के लिए मैं तब तक जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, यानी साधु की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, विनाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तो वहाँ पर आपने भारत शब्द अर्जुन के लिए आपने सुना होगा,
ठीक है। तो ये भारत, मेरा ये श्लोक सुनाने का एक ही उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य है कि भारत, इसलिए नहीं कि मुझे एक श्लोक याद है या ऐसा कुछ नहीं। तो एक दो श्लोक तो सबको याद रहता है, 2-4 श्लोक, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको याद ही होगा। लेकिन भारत का पर्यायवाची अर्जुन है, ये आपको कभी नहीं भूलेगा, मेरी गारंटी। पार्थ अर्जुन कहते हैं, धनंजय अर्जुन कहते हैं, भारत गुड़ाकेश अर्जुन के, गांडवधारी अर्जुन को कहते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़िए, आनंद लेकर के पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा सब। अश्व देखिए कई बार थोड़ा घोड़ा, घोटक है, बाजी, तुरंग, है भी घोड़ा कहते हैं, बाजी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ें। अचला पृथ्वी को कहते हैं। अच्छा, अचल कहते हैं पर्वत को, अचला कहते हैं पृथ्वी को। जहाँ पे मिलता जुलता शब्द आए ना मित्रों, बगल में ब्रैकेट में नीचे लिख लिया करें। जैसे अचला है तो बगल में लिखे अचल बराबर पर्वत, ये छोटा सा लिख लें तो आपको कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। और देखिए अचला पृथ्वी है, धरा है, वसुधा है, वसुंधरा है, मही है, धरती है, ठीक। ये सभी पृथ्वी की है। आँख का दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, दृष्टि, नयन, अच्छी, अच्छी मतलब आँख होता है, नयन मतलब आँख, दृष्टि तो होता है नेत्र, अच्छु, चक्षु, चक्षु अच्छी, और लोचन, दृग, दृग और लोचन, ये सभी बार बार याद रखने की बात है, मतलब बार बार इनको रिवाइज करते रहना चाहिए। इस तरह से आप हाईलाइट कर लेंगे, तो जब आप रिवीजन करेंगे ना तो इन्हें हाईलाइट वाले जो कंफ्यूजन वाले शब्द हैं, जैसे चक्षु है, अच्छी है, लोचन है, दृग है, जिसे त्रिलोचन कहते हैं। भगवान भोलेनाथ को त्रिलोचन है, तीन नेत्र वाले त्रिलोचन। दृग, दृग भी बोलते हैं आँख को, इसका भी प्रयोग कहीं न कहीं मैंने पढ़ा है, याद नहीं आ रहा इस समय। नयन, अच्छी, अच्छी का भी पढ़ा है। आगे बढ़ें। देखिए आम का, देखिए शुरू में ही पढ़ा था मैंने रिवीजन करते समय। आम रसाल, पिक वल्लभ, फल श्रेष्ठ, अमृत फल, पिक प्रिय, पियम्बु, पिक बंधु। उसके बाद है फल श्रेष्ठ, सहकार, ये भी सहकार भी आम का पर्यायवाची है। सहकार के पर्यायवाची में सरकार दे देगा, सरकार मत कर लेना। सहकारी संस्थाएं होती हैं, ये बात अलग है, लेकिन सहकार का मतलब आम होता है, ठीक है। पिक बंधु होता है, पिक वल्लभ, फल श्रेष्ठ, पियम्बु, फलों का राजा आम, आम। अगला देखें, आंसू, आंसू को अश्रु कहते हैं, नयन नीर कहते हैं। नयन मतलब नयन से निकलने वाला नीर, आंसू। नयन जल कहते हैं, नेत्र वारी कहते हैं। तो नेत्र यानी आँख, वारी मतलब हम कई बार होता है जल, तो नेत्र से निकलने वाला जल, नयन जल या नयन नीर या अश्रु। तो आंसू का एक ही पर्यायवाची आपको है अश्रु, जो आपको पता है, ठीक है। बाकी नयन नीर, नयन जल, नेत्रवारी, ये सभी पर्यायवाची शब्दों से मिला के बने, ठीक है। तो मेरे साथ पढ़ने का यही आपको फ़ायदा मिलेगा मित्रों। तो ये मत देखें कि मेरे वीडियो की क्या क्वालिटी है, या बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा मतलब कि ब्रांडेड चीज़ों का, उस संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया गया यहाँ पे। लेकिन अगर वास्तव में आप लक्ष्य बनाए हैं पढ़ने का, समझने का और तैयारी करने का, तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा लाभ मिलेगा इससे, ठीक है। आगे देखते हैं। आदित्य का देखिए कई बार हमने देखा है, फिर से देख लेता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सूर्य, रवि, भानु, प्रभाकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, रवि, सूर्य, आदित्य। आकाशगंगा का मंदाकिनी, नभगंगा, सुर नदी, नभो नदी। इच्छा का देखिए इम्पॉर्टेंट है, इच्छा का, इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, लालसा, स्पृहा। स्पृहा देखिए थोड़ा सा कम प्रयोग होने वाला शब्द है, वांछा भी कम ही यूज होता है। इहा, लालसा, लालसा तो बहुत यूज हुआ होगा आपके सामने। लिप्सा, मर्जी, उत्कंठा, इप्सा। लिप्सा और इप्सा दोनों देखिए पर्यायवाची हैं, और दोनों इच्छा के ही वो हैं। तो इसमें आपको नया क्या मिला होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये स्पृहा और वांछा, ये दो ही नया है। इहा और इप्सा, इहा, इप्सा, लिप्सा, इहा, वांछा, स्पृहा, चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा। तो ये और ये तीनों आप याद रखेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा। आगे देखें।
ऊँट का क्या है? उष्ट्र महाग्रीव, यानी इसका ग्रीव यानी गर्दन बहुत लंबी होती है इसलिए महाग्रीव बोलते हैं। लंबिष्ठ, देखिए क्या है? लंबोष्ठ, इसका ओठ भी लंबा होता है। इसे क्रमेलक, तो क्रमेलक नया है, महाग्रीव भी नया, उष्ट्र तो आप कर लेंगे ऊँट का उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ठ, क्रमेलक जो है थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐश्वर्य देखिए रिद्धि, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, ठीक है। संपदा, संपत्ति, देखिए संपत्ति आदि। अगला है ऐच्छिक मतलब वैकल्पिक, स्वेच्छाकृत, सविकल्प, मनचाहा आदि। औषधि में देखिए दवाई है, दवा है, भेषज है, औषध है। लेकिन भेषज जो है थोड़ा सा हमारे लिए नया लग रहा है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें नया लगे उस पर ध्यान दें। कबूतर में देखिए कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारीत भी मेरे लिए नया है, रक्तलोचन, पारावत, कपोत मेरे लिए तो सब नया लग रहा है इसमें। परेवा, तो ये सभी याद रखें, कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। आगे कल्प वृक्ष, अगर कल्प का मतलब कल्पना मान लें तब भी देखिए कल्प जो कल्पित वृक्ष है जो वास्तव में पृथ्वी पर कभी दिखाई नहीं देता, अब इसको पारिजात बोलते हैं। समुद्र मंथन से निकला हुआ स्वर्गलोक में है तो भैया पृथ्वी में था ही नहीं तो इसको पारिजात बोलते हैं। आजकल पारिजात के पेड़ मिलने भी लगे हैं लेकिन वो वाले पारिजात नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए देवद्रुम बोलते हैं, कल्पद्रुम बोलते हैं। द्रुम मतलब क्या होता है? पेड़, तो देवद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पतरु, तरु मतलब भी पेड़ होता है। मंदार देखिए थोड़ा सा ऐसा है जो एकदम स्टैटिक है, इसको याद रखने वाली चीज़ है। कल्पतरु से आप अनुमान लगाएंगे, कल्पना करने वाला तरु है, कल्पित है, पृथ्वी कभी है नहीं तो ये पारिजाती होगा। कल्पद्रुम है, ये भी पारिजात है। देवद्रुम है, अरे देवताओं का द्रुम है, ये भी क्या है? ये भी पारिजाती होगा। पारिजात तो पारिजात है ही। मंदार है, और क्या है? कल्पवृक्ष, कल्प के आगे वृक्ष लगा हुआ है, ये भी। तो पारिजात कल्पना किया गया कि स्वर्गलोक में एक ऐसा पेड़ है, आप उससे जो फल मांगोगे वो फल आपको तुरंत आपको दे देगा, जो भी इच्छा। आम खाने का मन किया आम दे दिया, केला खाने का मन का केला दे दिया, अनार खाने का मन का अनार दे दिया। तो पारिजात है एकदम, कल्प वृक्ष, जो भी कल्पना करेंगे सब मिल जाएगा। तो पृथ्वी लोक पे तो है नहीं। अच्छा, इलाहाबाद में या प्रयागराज में जो संगम के पास एक अकबर का किला है, उसके अंदर कोई पेड़ है, बहुत लोग शायद उसको किस नाम से जानते हैं, शायद पारिजात ही नाम से जानते क्या, मुझे पता नहीं। लोग उसका दर्शन करने जाते हैं कि बहुत ही महान पेड़ है, ये है वो है, अब मुझे नहीं पता कौन सा पेड़ है वो, पारिजात है कि कोई और है, उसे आप पता लगाइएगा ज़रा, ठीक है। प्रधानमंत्री जी भी गए थे वहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसे दे कुबेर, धनद, किन्नरेश, यक्षपति, श्रीध, धनेश्वर, राजा राज, धनाधिप, यानी बहुत पैसे वाले आदमी को कुबेर कहते हैं। कौवा, काक, वायस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एकाक्ष भी याद रखिएगा। करट भी थोड़ा सा याद रखिएगा, इसकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, करकट जैसी लगती है, तो करट उससे याद रखिएगा। एकाक्ष है, ठीक है। वायस है, याद रखिएगा। काग तो याद ही होगा। आगे देखें, आगे है केश का है अलख, गेसु, बाल, कुंतल, कच, ठीक है। अब देखिए मित्रों, अब हमारे पास आ गया है एक प्रश्न उत्तर श्रृंखला। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं, उसके आपको आंसर बताने हैं। तो देखें, आप स्वयं देखें, उसको हल करने की कोशिश करें और मैं आपको उसका उत्तर भी बताता हूँ। तो देखें, पहला प्रश्न क्या है? तो मित्रों आपने इसको पढ़ लिया होगा, अब आप बताएं पहले प्रश्न का आंसर क्या है। देखिए, अरण्य का मतलब क्या है? अरण्य कांतार, ठीक है, अरण्य कांतार को कहते हैं, विभिन्न जंगल को कहते हैं। आगे देखें, दूसरा प्रश्न है,
कि निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का विभूत, विभूत है। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है। इसका आंसर आयोग ने विभूत को माना है। ठीक है, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से खिड़की शब्द का पर्यायवाची है। ये खिड़की, खिड़की का पर्यायवाची देखिए कौन सा है? वातायन। वात मतलब हवा, आयन मतलब आने वाला, जिससे हवा आता है, तो खिड़की का है तो पर्यायवाची हो गया। बारी भी है, और दरीचा तो आप जानते ही हैं। जल्दीबाजी में अगर आप पढ़ेंगे तो आप कोई एक ठो टिक करके ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा ना करिए, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब एक से अधिक आ रहा है तो आगे भी बढ़ते जाएं। ठीक है, दरीचा मतलब है ही, वातायन है, बारी भी है, तो उपयुक्त सभी। और अगर आपको ये बारी वाले में कन्फ्यूजन है, आपको वातायन पता है और दरीचा पता है, तब भी आप अगर ए और सी सही है, दो सही हो रहा है, एक से अधिक सही हो रहा है, तो जाहिर सी बात है डी पे आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सही तो ये भी सही होगा। क्यों? क्योंकि अन्य ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं दिया हो कि ए और बी दोनों, ठीक है, इस तरह का कुछ तो दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है डी सही होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। और देखिए प्रश्न और, अधोलिखित में से 2017 में पूछा गया है, अधोलिखित में से पर एक परिचित युग में सही नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश की एग्जामिनेशन पूछा गया है, तो आपकी वीडियो के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब, मतलब कि इस तरह के पैटर्न के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो देखिए पुरंदर अमरपति, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पुरंदर मतलब क्या? इंद्र को कहते हैं, अमरपति भी कहते हैं इनको। ठीक है, देवताओं को अमर कहते हैं, अजर कहते हैं, तो ये तो इन उनके राजा हैं ना, तो पुरंदर इन्हें बोलते हैं, यानी इंद्र को। ये तो सही है। दूसरा है सरोवर, पुष्कर। सरोवर, पुष्कर, तालाब, ये सब पर्यायवाची हैं, ये भी आपने अभी अभी पढ़ा था। ठीक है, फिर देखिए फड़ी उरग, फड़ी उरग, ये सभी नाग के पर्यायवाची हैं, आपने पढ़ा है, फड़ीश। ठीक है, अगला है जलधि अम्बुद। देखिए जलधि क्या होता है? जलधि किसका पर्यायवाची है? हमने आपको कई बार बताया, ये समुद्र। किसका है मित्रों? समुद्र का पर्यायवाची है। और अम्बुद, अम्बुद का मतलब क्या? अम्बु मतलब जल, अम्ब का मतलब जल होता है, द मतलब देने वाला, तो अम्बुद मतलब क्या है? बादल। यानी अम्बुद किसका पर्यायवाची हो गया? बादल का पर्यायवाची हो गया, जलद का। और जलद ही हो गया समुंदर का। इसको याद करने का तरीका, जलद ही लांग गए अचरज नाही, जल को धारण करने वाला, धी मतलब धारण करने वाला, कौन? समुद्र। तो समुद्र का पर्यायवाची है। और अम्बुद यानी अम्बु को देने वाला, यानी अम्बु यानी जल को देने वाला, कौन है? बादल है। बादल से जल हमें मिलता है, बादल बारिश करता है, तो ये क्या? बादल का पर्यायवाची है। तो ये दोनों आपस में पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये दूसरा है, ये दूसरा अर्थ है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। तो मित्रों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये, मतलब ये इसका कम्बिनेशन सही नहीं है। ठीक है, जलद का मतलब समुद्र होता है और अम्बुद का मतलब होता है बादल। आगे बढ़ें। और अगर अम्बुज लिखा होता है मित्रों, अम्बुज, देखिए अब यहीं पे तीनों क्लियर कर लें, जलद समुद्र, अम्बुद, अम्बुद का मतलब क्या हुआ? बादल, और अम्बुज, अगर अम्बु के बाद ज लगा होता है, यानी अम्बु में जन्म लेना, तो क्या होता है? कमल, लोटस, कमल हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बार बार ये तीनों चीज़ों में अंतर स्पष्ट कर रहा हूँ, तो उसका कुछ ना कुछ कारण है, और कई 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 तरीके से ये प्रश्न के उत्तर में आ जाते हैं। अगला देखें, निम्न में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए रजनी, विभावरी, समीर या निशी। तो भैया रजनी तो है, विभावरी भी है, निशी भी है, पूछा है नहीं है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि अच्छा रात्रि पूछा, रात्रि का पर्यायवाची रजनी लगा के चले आए, कह रहे हैं सब सही है, गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? समीर। समीर ठंडी हवा का झोंका। ठीक है, हवा, ठंडी हवा का झोंका है समीर, समीर याद रखें। ये सलमान खान का डायलॉग है, किसी फिल्म का मुझे याद नहीं है, समीर ठंडी हवा का झोंका, आप याद रखिएगा इसे। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है मृगेंद्र, मृग धन इंद्र। तो मृग का मतलब हिरण से मत लगाइए मित्रों, मृगेंद्र है ये शार्दुल का है, यानी शेर का है। ठीक है, शेर का है। तो ठीक है,
और अही और कुरंग का क्या मतलब है, किसके प्रायची हैं ये, तो इसको ज़रा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आपसे यही इतना ही आप चाहते हैं। और इसके उत्तरमाला भी दिए हुए हैं, तो हम तो उत्तर आपको बता ही चुके हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखिए ये 1 घंटे का वीडियो हो गया। इसके पहले वाला जो वीडियो था इसी टॉपिक का था, रिकॉर्ड हो रहा था, कॉल आने के कारण जो है वीडियो रुक गया, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। और वो वाला वीडियो भी सबसे पहले हम अपलोड करेंगे, उसके बाद ये 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो इससे भी अपलोड करेंगे, ताकि ये पूरा कंप्लीट टॉपिक आपको मिल जाए। और कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जामिनेशन है जिसमें आपको हिंदी पूछी जाती है, वो आपका बेहतर बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।